नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। याद करिए, जब गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच बने थे तो गौतम गंभीर से उस वक्त पत्रकारों ने एक सवाल पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपकी कोचिंग में संजू सैमसन का क्या किरदार होगा, आप संजू सैमसन को किस तरीके से मौके देंगे। तो गौतम गंभीर ने उस वक्त एक बहुत बड़ी बात कही थी। गंभीर ने कहा था कि मैं संजू सैमसन अगर 20-25 पारियों में भी आउट हो जाएंगे, उसके बावजूद भी मैं संजू सैमसन को मौका देता रहूंगा। यह खिलाड़ी शानदार है, इस खिलाड़ी के टैलेंट को समझा नहीं गया, इस खिलाड़ी को मैं लगातार खिलाऊंगा। यह उस वक्त गौतम गंभीर ने कही थी बात। आपको याद होगा जब गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच बने थे। उसके बाद संजू सैमसन को मौका दिया गया, लगातार मौका दिया जा रहा है। लेकिन अब न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरीके से संजू सैमसन फेल हो रहे हैं, उसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। खासतौर पर तीसरे टी20 मुकाबले में जिस तरीके से संजू सैमसन डक पर आउट हुए, उसने एक बवाल मचा दिया। जिस तरीके से संजू सैमसन बोल्ड हुए और जो एक कमी संजू सैमसन की सामने आई, जिस एक कमजोरी की चर्चा हो रही है, जिस कमजोरी को लेकर टीम इंडिया में बवाल मचा हुआ है, संजू सैमसन के ऊपर एक्शन की तैयारी हो रही है। जाहिर तौर पर इस एक कमी ने संजू सैमसन के करियर पर अब खतरे के बादल मंडराने शुरू कर दिए हैं। अब वो कमी कौन सी है ये आपको समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि संजू सैमसन को लेकर क्या अपडेट आ रहा है। ग्राफिक्स के माध्यम से एक बार आपको समझाते हैं संजू की टेंशन क्या बढ़ी। दरअसल पहले टी20 में उन्होंने नागपुर में 7 गेंदों पर सिर्फ 10 रन बनाए थे, यहां पर सवाल खड़े हुए। दूसरे मैच में उन्होंने रायपुर में 6 रन बनाए, यहां पर सवाल खड़े हुए। ओपनर के तौर पर लगातार मौका दिया जा रहा है। तीसरे मैच में खाता भी नहीं खोल सके, जो उनकी फॉर्म पर सवाल खड़े कर रहा है संजू सैमसन की फॉर्म पर। टी20 इंटरनेशनल में अगर पहली गेंद पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में देखें तो अब संजू सैमसन भी उसमें शामिल हो चुके हैं। इस अनचाहे रिकॉर्ड में शामिल बाकी खिलाड़ियों के नाम केएल राहुल, पृथ्वी शॉ और रोहित शर्मा है। अब देखते हैं एक बार लिस्ट भी क्या है। संजू ने अब तक 47 पारियों में 7 डक बनाए, मतलब 7 बार डक पर आउट हुए। रोहित शर्मा 12 बार डक पर के बाद संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है रोहित शर्मा। इसके बाद विराट कोहली के भी 7 डक हैं, लेकिन उनकी पारियां काफी ज्यादा है लेकिन डक कम है। सूर्य कुमार यादव 6 डक हैं और केएल राहुल 5 डक जैसे खिलाड़ी भी इस लिस्ट में शामिल हैं। तो जाहिर तौर पर इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संजू सैमसन 7 डक के साथ अब इस मामले में दूसरे नंबर पर आ चुके हैं टी20 मुकाबलों में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संजू सैमसन की टेंशन अब बढ़ चुकी है। लेकिन यह टेंशन कैसे बढ़ी, कौन सी एक कमजोरी संजू सैमसन की सामने आई, किस कमजोरी ने संजू सैमसन की मुश्किलों को बढ़ा दिया, यह समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि आज संजू सैमसन की एक वक्त था जब संजू सैमसन को लेकर इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाती थी। जस्टिस फॉर संजू सैमसन ट्विटर पर ट्रेंड करता था। सोशल मीडिया पर लोग संजू सैमसन को मौका देने की बात किया करते थे, लेकिन अब मौका लगातार दिया जा रहा है, लेकिन संजू सैमसन उस मौके को भुना नहीं पा रहे हैं। इन तीनों टी20 मुकाबलों में संजू सैमसन जिस तरीके से आउट हुए, जिस तरीके से दहाई के आंकड़ा भी संजू सैमसन छू नहीं पा रहे हैं, इस कह सकते हैं कि शर्मनाक रिकॉर्ड ने संजू सैमसन के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। अब इस सीरीज के 3 मुकाबले हुए, इन 3 मुकाबलों में जो संजू सैमसन की कमजोरी सामने आई है, एक बार वो दिखाते हैं। संजू सैमसन के ग्राफिक्स को थोड़ा हटाकर तस्वीरें दिखाइए संजू सैमसन की किस तरीके से तस्वीरें हैं। तो संजू सैमसन की तस्वीरें क्या है, सबसे पहले संजू सैमसन की बल्लेबाजी में जो कमियां दिखाई दे रही हैं, उन कमियों में संजू सैमसन ये बोल्ड हुए थे। बोल्ड का मतलब संजू सैमसन के बैट और पैड के बीच में से गैप है, वो गैप संजू सैमसन नहीं भर पा रहे हैं। ये कमजोरी संजू सैमसन की सामने आ गई है और लगातार अलग अलग देशों के गेंदबाज उनकी इस कमजोरी पर हमला करते हैं और संजू सैमसन को बोल्ड करते हैं। यह संजू सैमसन की कमजोरी है, बैट और पैड, क्योंकि बैकफुट पर संजू सैमसन खेलते हैं, फ्रंट फुट पर नहीं खेलते। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, संजू सैमसन का बैकफुट पर जो खेलना था वो उन पर भारी पड़ गया और संजू सैमसन बोल्ड होकर न्यूजीलैंड के खिलाफ बाहर हो गए। तो इसका मतलब साफ है कि संजू सैमसन की कमजोरी है, बैट और पैड के बीच में गैप है, और जिस बल्लेबाज के अंदर यह कमजोरी होती है उस बल्लेबाज को बोल्ड करना थोड़ा सा आसान हो
हो जाता है जो संजू सैमसन के खिलाफ गेंदबाज हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी कमी संजू सैमसन की सामने आई थी वो कमी थी शॉर्ट पिच गेंद। आपको याद होगा संजू सैमसन को पहले इंग्लैंड के खिलाफ पिछले साल एक सीरीज के दौरान जोफ्रा आर्चर ने लगातार कैच आउट किया था बाउंड्री पर। आपको याद होगा वो सीरीज जब जोफ्रा आर्चर आते थे, शॉर्ट एक गेंद आगे डालते थे, दूसरी गेंद थोड़ा सा और आगे डालते थे और फिर एक शॉर्ट पिच गेंद आती थी, बाउंसर संजू सैमसन पुल शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर आउट हो जाते थे। तो संजू सैमसन की वो कमी इस सीरीज में भी सामने आई है। संजू सैमसन आउट हुए हैं तो कुल मिलाकर बात साफ है कि जिस संजू सैमसन को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही थी, जस्टिस फॉर संजू सैमसन कहकर ट्रेंड किया जाता था, संजू सैमसन को लेकर बातचीत होती थी, उस संजू सैमसन की अब मामला गड़बड़ होता नजर आ रहा है। संजू सैमसन के करियर पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि संजू सैमसन को एज ए ओपनर, क्योंकि कहा जाता था ना कि निचले क्रम पर नहीं खेल पाते हैं, ऊपरी क्रम पर खेलेंगे, अब तो ऊपरी क्रम पर भी संजू सैमसन फेल हो रहे हैं क्योंकि ऊपरी क्रम पर आते हुए संजू सैमसन ने 3 शतक लगाए थे। लगातार क्रिकेट फैंस ये आवाज उठा रहे थे कि संजू सैमसन को नीचे मत खिलाओ, ऊपर खिलाओ क्योंकि 3 शतक लगा चुके हैं। लेकिन भाई साहब अब तो मामला गड़बड़ है। अब तो संजू सैमसन जिस तरीके से आउट होते जा रहे हैं, जिस तरीके से संजू सैमसन का फेलियर है, ये उनके करियर के ऊपर अब बहुत बड़ा संकट खड़ा कर देगा। और देखिए ये संकट आप इस लिहाज से भी देखिए क्योंकि आईपीएल 2026 में संजू सैमसन चेन्नई से खेलेंगे और चेन्नई में भी अगर संजू सैमसन फेल हो गए तो यकीन मान लेना कि संजू सैमसन के करियर पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। और ये वो दौर है जब टीम इंडिया के पास कई सारे ओपनर बाहर बैठे हैं जिनका इंतजार किया जा रहा है, जो बाकी खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं। संजू सैमसन के लिए शुभमन गिल को बाहर कर दिया गया। आप समझिएगा बीसीसीआई के सेलेक्टर्स ने टी20 विश्व कप में शुभमन गिल को बाहर कर दिया। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संजू सैमसन के ऊपर कितना प्रेशर है, लेकिन उस प्रेशर को सही से संजू सैमसन झेल नहीं पा रहे और आउट होकर लगातार बाहर हो रहे हैं। ये संजू सैमसन के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है और अगर संजू सैमसन सही तरीके से नहीं समझ पाए, वक्त रहते अपनी इन कमियों को नहीं निकाल पाए, तो संजू सैमसन को मौका नहीं मिलेगा। ये बात आप समझ लीजिएगा क्योंकि पहले भी ये आरोप संजू सैमसन के ऊपर लगते आए हैं कि 2 मैच में चलते हैं, 4 में फेल हो जाते हैं, बवाल मचा हुआ है। लगातार एक पक्ष संजू सैमसन की तारीफ करता है, उनके सपोर्ट में खड़ा होता है, तो दूसरा पक्ष उनके ऊपर आरोप भी लगाता है कि संजू सैमसन के अंदर वो काबिलियत नहीं है। संजू सैमसन को बेवजह की बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। एक पक्ष वो भी है जो संजू सैमसन के ऊपर आरोप लगाता है कि इतने मौके संजू सैमसन को नहीं देने चाहिए, बाकी खिलाड़ी बाहर बैठे हैं। अब तो ये भी कही जाने लगी है बात कि विकेट कीपर के तौर पर ईशान किशन टीम इंडिया में आ गए हैं, तो संजू सैमसन की जरूरत क्या है? इस तरीके की भी चर्चाएं अब चलने लगी हैं गाय बगाए। तो जाहिर तौर पर ये सवाल अब खड़े होने लगे हैं क्योंकि विकेट कीपर की जरूरत अब नहीं नजर आती। अब ईशान किशन विकेट कीपर के तौर पर अपनी जगह को बना चुके हैं क्योंकि एक तरफ संजू सैमसन फेल हो रहे हैं और दूसरी तरफ ईशान किशन ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये दोनों चीजें देखी जा रही हैं, बीसीसीआई के सेलेक्टर्स देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात साफ है कि संजू सैमसन के ऊपर अब खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है वास्तव में संजू का मामला डामाडोल है और संजू को बाहर निकाल देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।